మహబూబ్ నగర్ జిల్లా బీజేపీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి తరుణ్ చుగ్గు పత్రికా సమావేశంలో కేసీఆర్ కుటుంబ పాలనను ఎండగట్టారు. ఈ సమావేశానికి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా బీజేపీ అభ్యర్థి మిథున్ రెడ్డి, జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు మాజీ మంత్రి డీకే అరుణమ్మ, జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు మాజీ ఎంపీ జితేందర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. दोनों पार्टियों ने 2004 से 14 देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी. लोग अभी तक उसके भ्रष्टाचार को भूले नहीं हैं. अभी भी नेशनल हेराल्ड हो या बाकी केसेस हो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी धोखाधड़ी, जालसाजी के केस में जमानत पर हैं. याद करिए, आधी कैबिनेट जेल में थी या बेल पर थी. इतना भ्रष्टाचार की अपनी ही सरकार के समय मंत्रियों पर पर्चे रजिस्टर्ड. निरंतर काम करती रहेगी और तेलंगाना की जनता को न्याय मिले. वो न्याय आर्थिक रूप से मिले, वो न्याय विकास के रूप में मिले, वो न्याय यहाँ के लोगों को जिनको पीछे फेंका गया, कुचला गया, उनको आगे लाकर मिले. ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है. Sir, this election, how many seats are going to win? थम्पिंग मेजॉरिटी. Something majority? हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है. हम भी जीतने के लिए उतरे हैं. 119 उम्मीदवार लेके उतरे हैं और 119 के 19 उम्मीदवार हमारे पूरी तरह लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता में जा रहे हैं और जनता हमें भरपूर आशीर्वाद दे रही है. जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है. ये तो 1 साल पहले ही तय हो गया था. अब जनता किसको सत्ता दे तो उसको दिखता है कि कौन, किसके पास एक नेता है, किसके पास एक विजन है, किसके पास देश चलाने का विजन है, कौन देश पे बैठा है. उसी के हाथ में तेलंगाना दिया जा सके ताकि डबल इंजन से तेलंगाना आगे बढ़ सके. धन्यवाद आप सबका. आप सब आए और मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ. थी प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं चलती थी, 10 जनपद से चलती थी. आज तेलंगाना में पिछले 9 वर्षों में सरकार मुख्यमंत्री के ऑफिस से नहीं, 7 स्टार फार्म हाउस से चलती. निर्णय मंत्री नहीं करते थे, कुटुंब करता है. ये स्थिति लोकतंत्र के लिए घातक है. तेलंगाना की जनता इसके लिए मुक्ति का मार्ग ढूंढा है और भारतीय जनता पार्टी अहंकार की राजनीति, कुटुंब की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, अहंकार की राजनीति को तेलंगाना को इससे मुक्ति दिलाएगी. और 30 नवंबर के बाद जब 3 का परिणाम आएगा, 3 दिसंबर में, तो भारतीय जनता पार्टी के एक ओबीसी नेता, ओबीसी विधायक, हमारा एक ओबीसी कार्यकर्ता, तेलंगाना का ओबीसी बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना, हमने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, वो बनने वाला तेलंगाना निश्चित रूप से बनेगा. सर, आप लोग केसीआर फैमिली के बारे में बोल रहे हैं और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अभी था, बट उस फैमिली को थोड़ा सा केसेस है, कुछ भी उसको कौन केस अबाउट कविता इश्यूज में आप लोग पूरी नहीं एक्शन नहीं रहे हैं ना. ऐसा है कि एक्शन, आपका लोग भी अब पार्टी से बाहर आ गया. एक्शन नहीं लेने वाली बात गलत है. चुनावी जो देश की कानून व्यवस्था है, कानून का जो सिस्टम है, उसने काम शुरू किया है. कानून अपना काम कर रहा है. हम उनमें से नहीं है कि द्वेषपूर्ण जानबूझकर किसी के ऊपर आरोप लगाए और उसको गिरफ्तार करें. आरोप लगाने वाले भी चश्मदीद हैं, उनके साथ घूमने वाले लोग हैं, उसी के आधार पर
सिसोदिया साहब अंदर गए हैं, उसी केस की जांच आगे बढ़ी है। कानून अपना काम कर रहा है और निश्चित रूप से जिन्होंने भी गरीबों का धन खाया है, शराब की माया खाई है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। कानून अपना काम करेगा। तेलंगाना में आईटी राइट्स चल रहे हैं, आपके बैकग्राउंड पूरा बीजेपी कर रहे थे, कांग्रेस को कौन राइट चल रहे? आईटी राइट्स विवेक के ऊपर में ऐसा है कि बिल्कुल गलत है। अगर వచ్చింది కదా ఇటుకెళ్ళి బయలుదేరుతాం हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बहन डी के अरुणा जी, पार्टी के सीनियर लीडर जितेंद्र जी, यहाँ हमारे पार्टी के सीनियर सभी आज्ञावान और आप सभी प्रेस के मित्रों से मैं सर्वप्रथम देरी होने की माफ़ी मांगता हूँ। आप भी देख रहे होंगे मौसम बदल रहा है। ये मौसम राजनीतिक मौसम भी बदल रहा है। अहंकार, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, की सरकार अब जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की प्रति वचनबद्ध पार्टी है, लेकिन दुर्भाग्य है देश के संविधान निर्माताओं ने, हमारे वरिष्ठ जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने लोकतंत्र में मालिक वोटर को बनाया। देश के हर नागरिक को वोट का अधिकार दिया, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई है कि कुटुंब मालिक बन गए। पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग हैं वो अब सत्ता चाहते हैं। पूरी तरह केसीआर की सरकार भ्रष्टाचार पर, उनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि तेलंगाना का व्यापारी हो, तेलंगाना का किसान हो, तेलंगाना का नौजवान हो, तेलंगाना का मजदूर वर्ग हो, एससी वर्ग हो, ओबीसी हो, हर वर्ग बदलाव चाहता है। और उन्हें बदलाव में केवल व केवल भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह बीआरएस का कुटुंब भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसी तरह कांग्रेस का कुटुंब का पूरा कुटुंब भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई जमानत पर है, कोई आपराधिक केस के अंदर फंसा है। पूरी की पूरी दोनों पार्टियां लोकतंत्र की बजाय लूट तंत्र पर काम कर रही है। जनता 30 नवंबर को करारा जवाब देगी और तेलंगाना को भ्रष्टाचारियों से, अहंकारियों से, तानाशाहियों से मुक्ति दिलाए।
ये सब इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, वो अपना काम करती है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। और ये जो नेता छोड़ के गए, वो किसी कारण जो मर्जी बताएं, लेकिन सच ये है, जब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि एक ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा, तब इन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। और ये हमारी कमिटमेंट है कि एक ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, बंगारू तेलंगाना बनाएंगे। तेलंगाना में अभी भी सबसे ज़्यादा पैसा केंद्र से पिछले 9.5 वर्षों में आया है, लगभग 100 गुना ज़्यादा। हमारी केंद्र की सरकार ने पिछली बार से 100 गुना ज़्यादा। उस समय जब केसीआर साहब भी केंद्र में मंत्री थे, तब भी इतना पैसा यहाँ नहीं आया था जितना पैसा पिछले 9.5 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पहुँचाया है। और ये आगे भी जारी रहेगा। तेलंगाना के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हर समय वचनबद्ध है। और अब डबल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी, नीचे भी मुख्यमंत्री भाजपा का और ऊपर भी प्रधानमंत्री भाजपा का, दोनों मिलकर यहाँ के विकास को एक नई दिशा दें। रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं आप बीजेपी और बीआरएस एक ही है। क्या कौन बोल रहे? रेवंत रेड्डी ऐसा है कि रेवंत रेड्डी जी कौन है ये सब जानते हैं। और अगर आज भी बीआरएस की सरकार के विधायकों की लिस्ट निकालेंगे तो उसमें से बहुत ज़्यादा हैं जो पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे। 14 वाले भी कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे, लेकिन जब सत्ता की बारी आई तो बेंचेस उन्होंने बीआरएस के में बैठे थे, बीआरएस के बेंचेस पे बैठे थे। और आज भी दोनों मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। ये नूरा कुश्ती अब जनता समझ चुकी है कि 14 का परिणाम आने के बाद भी कांग्रेस कहाँ थी, 18 का परिणाम आने के बाद भी कांग्रेस कहाँ थी, और 14 से पहले भी केसीआर साहब किस गठजोड़ में थे, जनता जानती है। Sir, initially we heard in Telangana all political leaders are going to contest assembly elections, but this time many seniors are not contesting. Many seniors are not involved in assembly elections. I mean, they are not contesting. Why? आप बताइए कौन? हमारे तो सभी सीनियर लड़ रहे हैं। आप देखिए, संजीव बंडी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इटला राजेंद्र इलेक्शन लड़ रहे हैं, सभी सीनियर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अरविंद धर्मपुरी इलेक्शन लड़ रहे हैं, राव साहब हैदराबाद से इलेक्शन लड़ रहे, हमारे तो सभी सीनियर इलेक्शन लड़ रहे। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे पार्टी कहती है वो चुनाव लड़ता है और बाकी चुनाव लड़ाने में सहयोग करते हैं। यहाँ व्यक्ति नहीं है, यहाँ ध्येय इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए तेलंगाना को आगे बढ़ाना ये लक्ष्य है।